प्रेम रंजन पटेल, आप अपने घर में जो अंतर्द्वंद चलते रहते हैं उन पर तो बात नहीं करेंगे और आप ये आरजेडी जेडीयू के बीच तनातनी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, ये कहना है डॉक्टर सुनील सिंह का। संदीप जी, सबसे पहले तो अब सुनील जी कहें कि हमारे यहाँ क्या है इसका, लेकिन अभी चर्चा जिस पर है बिहार के सवाल पर चर्चा है और सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है उस पर चर्चा है। अब आप सबसे पहले तो देख लीजिए कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, नीतीश कुमार जी का स्वभाव है और जो उनका काम करने का तरीका है उसके विपरीत जाकर करके लगभग दर्जन से अधिक मंत्री जो गंभीर प्रकार के आरोप, दागी, भ्रष्टाचार, अपराध, गंभीर आरोप जिनके ऊपर लगे हुए हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और किसी मंत्री पर कोई आरोप लगा तो उन्होंने तुरंत उसका इस्तीफा लेने का काम किया। प्रेम रंजन पटेल, मजबूरी बस प्रेम रंजन सारे पटेल स्वीकार करने पड़े। जो आपकी सरकार लेकिन थी, उसके बावजूद आपकी जो सरकार थी एनडीए की, एक मिनट सुनिए ना, एनडीए की जो सरकार थी उसमें बीजेपी के कितने मंत्री थे? जी बीजेपी के हमारे 16 मंत्री थे। ये उनमें से दागी कितने थे? हमारे मंत्रियों पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था। 11 मंत्री दागी थे, गंभीर आरोप थे, पर उन पर केस चल रहा है, तब उनके लिए केस चल रहा है। यहाँ पर जी ये दागी हैं संदीप जी, तो मतलब ये दोषी भी है। दो प्रकार का होता है, दागी दो तरह के होते हैं। एक गंभीर आरोप जिन पर हत्या का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, नरसंहार का आरोप हो, कई सारे ऐसे जो ऐसे बलात्कार के, अपहरण के हो, और दूसरा कोई चुनावी जो ऐसे अगर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला हो तो दोनों में अंतर होता है। ये दोनों में अंतर होता है। हमारे किसी मंत्री पर इस प्रकार का कोई गंभीर आरोप नहीं था। एक मिनट, प्रेम रंजन पटेल, बलात्कार तो बहुत संगीन जुर्म है, संगीन अपराध है। 2014 में सरकार बनी, पहली मोदी सरकार जो बनी, उसमें वो राजस्थान के कौन सांसद थे जिन्हें मंत्री बनाया? निर्मल सिंह नाम था, क्या नाम था? बलात्कार का ही आरोप था ना, कि नहीं था? नहीं, देखिए, जब तक कोर्ट जो है सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत लंबी फेहरिस्त है, क्लीन चिट नहीं दे देता है या आरोपित नहीं कर देता है तब तक वो आरोपी नहीं माने जाते हैं। लेकिन जिनके ऊपर यहां मंत्री थे उनके खिलाफ वारंट था और कोर्ट में वारंट था और उसके बावजूद उनको बेल लेना था, वो मंत्रिमंडल का शपथ ले रहे थे। यही सुधाकर सिंह कृषि मंत्री हैं, इनको इसी सरकार ने, जो नीतीश कुमार जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजने का काम किया था। जिस दिन से मंत्री बने हैं सुधाकर सिंह लगातार सरकार के ऊपर आक्षेप लगाते रहे, आरोप लगाते रहे और भ्रष्टाचार के मामले उठाते रहे। कृषि रोड मैप जो नीतीश कुमार जी का लगातार जो ऐसे उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप के कारण बिहार में हमने डेवलपमेंट किया है, कई सारे जो ऐसे हमने बिहार के अंदर में कृषि के माध्यम से अच्छा, मतलब जीतने का 2 महीने में बिहार जीते हैं, कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 2 महीने में बिहार की तस्वीर बदल गई। पहले बिहार में बहार थी, सुशासन था, वो सारी चीजें 2 महीने में सब कुछ काया पलट हो गया। अब आपको ये सारी बातें याद आने लगी। संदीप जी, निश्चित तौर पे जो सरकार था, जिस सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार जी लंबी लड़ाई लड़ करके और हम सब लोग साथ थे और उसको मुक्त कराने का काम किया गया था। उन्होंने कहा था कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे, हम अपराधियों से मुक्ति दिलाएंगे, जंगल राज से मुक्त करेंगे। आज वही सरकार आ गई है। जो लोग उसके प्रणेता थे जंगल राज के, जो लोग जो ऐसे ये आपकी खिसियाहट है, दबे कुचले, आपको ये बात हजम नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार ने आपका दामन छोड़ दिया। बैठ गए तो अपराधियों की तो बाहर आ गई, फिर से बिहार में जंगल राज आ गया। फिर से बिहार में जंगल राज आ गया।